Hello everyone, I am Prabjot Kaur, founder of Media Shark. Welcome to Media Shark. आज का हमारा जो टॉपिक है वो उन सब स्टार्टअप्स या बिजनेस ओनर्स के लिए है जो नया बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं बट उन्हें पता नहीं कि डिफरेंस क्या है मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में। जब हम शुरू करते हैं बिजनेस, काफी ज्यादा हमें नए वर्ड सुनने में आते हैं और उसमें से दो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग, जो हमें बार बार बॉदर करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये लगते तो हमें सेम है बट एक्चुअली दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है। तो इनके डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है, और किस तरीके से ये हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। अगर हम इनके डिफरेंसेस को और इनके गोल्स एंड विजन्स को समझ जाएंगे तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस बनाने में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल और इम्पैक्टफुल रहेगा। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। जिस तरीके से मैंने अभी बोला, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के डिफरेंस जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। मार्केटिंग का मतलब होता है टूल्स या प्रैक्टिसेस या स्ट्रैटेजीज जो हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, कंपनी को या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। ये एक ऐसी सर्विस है या ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम यूज करके हमारे कस्टमर तक पहुंचते हैं और उनको सेल करते हैं। तो ये मार्केटिंग हेल्प्स अस ड्राइव सेल, whereas branding is done using marketing strategies which help shape your brand. That means कि हम as a brand कौन है, हमारा यूनिक आइडेंटिटी क्या है, हमारा रेपुटेशन क्या है, हम क्या अलग कर रहे हैं हमारे कंपटीशन से। जब ये चीज हम हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं, उस कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हमें एक लॉयल्टी और एक रेपुटेशन मैनेजमेंट में हेल्प करती है, जो कि हम कर सकते हैं मार्केटिंग से। तो आइए अब जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये दोनों हमें किस तरीके से हमारे गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। Marketing can be a great way to grab customer attention, but branding is something that can retain your customer attention. अब इसका मतलब समझते हैं। मार्केटिंग हम करते तो हैं, जिस तरीके से हम एक बिजनेस में आ गए, बहुत कंपटीशन होता है, राइट? आप अकेले नहीं हैं बिजनेस में, तो उस कंपटीशन में अपना ब्रांड स्टैंड आउट कराना, अपने बिजनेस को स्टैंड आउट कराने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हम अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ताकि हम उन कस्टमर तक पहुंच सके। सिमिलरली अब हम देखते हैं ब्रांडिंग। आप कस्टमर तक पहुंच तो गए, लेकिन वो कस्टमर को रिटेन करके रखना लॉन्ग टर्म के लिए वो कब होगा? जब आप कस्टमर के साथ एक कनेक्ट बना लेंगे, जब आपको कस्टमर पहचानने लगेगा, जब आप एक स्टैंड आउट कर लेंगे अपने कंपटीशन से इन टर्म्स ऑफ योर कलर, इन टर्म्स ऑफ योर लोगो, इन टर्म्स ऑफ योर लॉयल्टी, इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑफर्स, व्हाट डिस्काउंट, व्हाट एक्चुअली योर विजन इज बिहाइंड इट। तब जाके एक ब्रांड बनता है और तब जाके आपका कस्टमर एक्चुअली रिटेन होता है। और जब एक बार कस्टमर रिटेन होता है, वो हमेशा एक लॉयल कस्टमर रहता है। तो इसलिए मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का फर्स्ट डिफरेंस ये था। ब्रांडिंग कम्स फर्स्ट, मार्केटिंग कम्स सेकंड। हमने काफी बार एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अंडा पहले आया या मुर्गी। उसी तरीके से बिजनेस में भी इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है कि ब्रांडिंग पहले होती है या मार्केटिंग। सो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ब्रांडिंग ऑफ कोर्स बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता कि हम एक ब्रांड बना तो रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, किस कस्टमर तक जाने वाला है, हम इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, हमारे ब्रांड को, हमारा ब्रांड कैसे लोगों से कनेक्ट करने वाला है, क्या वैल्यूज है हमारे ब्रांड की, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है। जब तक हमें एज अ ब्रांड इनके जवाब नहीं मिलते, हम एक अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस दिन हमें अपने ब्रांड के इन क्वेश्चंस के जवाब मिल गए तो हम एक ब्रांड बना सकते हैं बहुत अच्छा, यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑन मार्केटिंग। इसलिए ब्रांडिंग पहले और मार्केटिंग सेकंड होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आती जाती रहती है, लेकिन ब्रांडिंग हमेशा रहती है। इसलिए भी से मार्केटिंग कम एंड गो बट ब्रांडिंग स्टेज फॉर लॉन्ग। अगर
मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आप चाहे कितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज कीजिए, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता है हमें भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बदलनी होती है, लेकिन जब किसी ब्रांड की वैल्यू बन जाती है, जब वो अपना एक बेंचमार्क बना लेता है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे मैंने कहा, एक रेपुटेशन, एक लॉयल्टी बन जाती है ब्रांडिंग की। तो इसलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बदलती रहेंगी आपके ब्रांड के लिए, लेकिन आपको ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म रहेगा। इसलिए अच्छा ब्रांड बनाइए, सेल्स के पीछे मत भागिए। जब आप एक अच्छा ब्रांड बना लेंगे, सेल्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। इसलिए बोलते हैं कि ब्रांडिंग ड्राइव सेल्स। यस, इट टेक्स टाइम, but it will give you good sales in a long run. So don't just run behind sales by doing different marketing strategies. It will give you sales but not a long term sale. As it is said, branding just not put an impact on your customers but also to your employees and your team. आपकी टीम जो कि अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, वो तब तक एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगी जब तक वो आपके ब्रांड से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जैसे कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में बताना चाहते हैं, यूएसपीज बताना चाहते हैं, अपने ब्रांड की लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उससे पहले आपको अपने टीम को बताना पड़ेगा कि आपके ब्रांड को लेके आपका विजन क्या है, अगले 5 साल का, 10 साल का। तो उन्हें भी वो अच्छा लगेगा, they feel connected and they will give you wonderful strategies to sell the product, to create such strategies that once they start connecting with the brand, it will be very easy for them to tell people about your brand via different communicating good content, putting good content in marketing strategies and make your brand a success. So इसलिए कभी भी अपनी core values अपनी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपनी टीम को बहुत strong बनाइए, अपना मिशन विजन जो है वो अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, and it will actually impact your business a lot and it will take your business to the next level. आई होप कि आज का जो मेरा वीडियो है, जिसमें मैंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग को थोड़ा इजी करके आपको समझाया, वो आपको समझ में आया है। एंड मोर वीडियोस के लिए आप हमें प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।